इजाजुल हक साहब नीड्स नो इंट्रोडक्शन, सरबराह हैं आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के, जिस वक्त हमें ज्वाइन करें प्रोग्राम में। सर बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम इजाज साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस इन द प्रोग्राम। जी इजाज साहब, सबसे पहले तो जिस तरह मैंने कहा ऑपोजिशन ये जो ग्रैंड अलायंस बन रही है और बाकायदा तौर पे इसी हफ्ते एक बड़ा इजलास मुनक्किद किया जा रहा है, सिंध में मुलाकातें हो रही हैं, आप भी आई एम श्योर फॉलो कर रहे हैं और आप तो हुकूमत को बार बार तंबीह भी कर रहे हैं, आप उनको एडवाइस भी दे रहे थे, लेकिन क्या वजह है हुकूमत अब तक ये मैनेज नहीं कर पा रही? ना ऑपोजिशन जमातों से रब्ता किया जा रहा है, ना सूरत हाल को बेहतर बनाने की तरफ आया जा रहा है। कितनी अलार्मिंग बात है ये हुकूमत के लिए? देखिए, वो असल में मसरूफियात पे डिपेंड करते हैं ना कि, और तरजीहात पे डिपेंड करता है। अब हुकूमत की तरजीहात में ज़रा पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, पॉलिटिकल मनूवरिंग नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वो ज़्यादा इकॉनमी की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, बाहर के दौरों पे तवज्जो दे रहे हैं, और मेरा ख़्याल है उनकी आपस में भी टीम वर्क जो है वो इतना मौसर नहीं है। और इसी वजह से जो कोलिशन की जमातें हैं, आपने देखा कि पीपल्स पार्टी भी नाराज़गी का इजहार कर रही है, MQM वाले भी इतने खुश नहीं हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने कहा कि इंटरनली भी आप अपने कोलिशन पार्टनर्स को साथ लेकर चलें। और दूसरा ये कि जो लोग आपके साथ इस कोलिशन में या पार्लियामेंट के अंदर नहीं है, लेकिन उनकी एक वेटेज है, उनका एक पास्ट है, उनका एक इंटीरियर सिंध के अंदर वज़न है, उनको साथ लेकर चलें, क्योंकि इलेक्शन से पहले तो ये सारे एक पेज पे थे। अब हुकूमत ने एक साल में उनसे रब्ता बिल्कुल नहीं किया, और जो रब्ता करेगा तो सियासतदान तो उसी के साथ बैठेंगे। तो अब अपोजिशन उनके साथ रब्ते कर रही है, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ रब्ते कर रही है, मौलाना साहब के साथ भी हुकूमत का भी और पीपल्स पार्टी का भी बड़ा अच्छा रब्ता है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हुकूमत को अपनी स्ट्रेटजी को रिवाइज करना चाहिए और थोड़ा इस तरफ पॉलिटिकल मामलात पर भी तवज्जो देनी चाहिए। बट एजाज साहब, आपने कहा कि पॉलिटिकल मनूवरिंग नहीं कर रहे, ये तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जलसों के मोड पर आ चुके हैं। एक साल बेमिसाल हमें बार बार अचीवमेंट जो है बजाय नजर आ रहे हैं गिनवाते हुए, लेकिन दूसरी तरफ हमें चाहे वो ऑपोजिशन हो, चाहे वो वकला हो इस मुल्क के, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो सरकारी मुलाजमीन हो, तमाम हमें सरापा एहतजाज नजर आ रहे हैं, सड़कों का रुख किए हुए हैं। ये कौन सी अचीवमेंट्स है? और आपने अभी इकोनॉमी का भी जिक्र किया, वजीर खजाना जनाब औरंगजेब साहब तो कहते हैं कि वी हैव लॉस्ट आवर स्टैंडिंग एज अ नेशन। देखिए, इसमें कंपैरेटिवली अगर बात की जाए, और 1 ईयर अगो और मे बी 1.5 ईयर अगो वेयर वी वर, तो जहाँ पे हमारी LCs ही नहीं खुल रही थी, जहाँ पे हमारे रिजर्व्स ही ख़त्म हो गए थे, जहाँ पर हमें मांग तांग कर पैसे लाने पड़ते थे, रेमिटेंसेस बहुत कम हो गई थी, उससे एक अचीवमेंट तो है ये कि अब आपके रिजर्व्स भी थोड़े बेहतर हैं, कुछ मांगे तांगे के पैसे भी पड़े हुए हैं, कुछ रेमिटेंसेस इंक्रीज़ हुई हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, आपका इंटरेस्ट रेट कम आया है, तो इकॉनमी ने एक दफ़ा फिर पहिया चलना शुरू हो गया। और दूसरा, अगर आप कंपेयर करें सूबों में, तो मेरा ख्याल है कि पंजाब सबसे अच्छा काम कारकर्दगी कर रहा है कंपैरेटिवली। मैक्रो इकोनॉमिक्स आर लुकिंग बेटर। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आप बात कर रही है ना, कि लोग एहतजाज कर रहे हैं, महंगाई अभी भी है और सारे सरापा एहतजाज हैं, इस बजट से पहले इनको ज़रा थोड़ा सा सैलरीड क्लास को रिलीफ देना पड़ेगा। कुछ जो है CPI इंडेक्स के साथ इनको सैलरीज का मुआवजा करके उसको रिवाइज करना पड़ेगा, तो फिर मामला जो है वो सही तरीके पे चलेंगे। बट इजाज़ साहब, अगर आपने ऑपोजिशन भी इतनी राइट, लेकिन कता कलामी की माफी, लेकिन आपने कहा जहां एक साल की निस्बत कंपैरेटिवली चीजें अगर बेहतर हैं, तो फिर अभी आपने ही कहा कि कोलिशन पार्टनर्स क्यों फिर हमें ग्रीवेंसेस उनके नजर आ रहे हैं, उनकी रिजर्वेशंस और बरमला उसका इजहार पीपल्स पार्टी भी कर रही है, MQM भी कर रही है, और आप भी क्या मुतमईन है उसका? नहीं, मुतमईन की बात नहीं, हमारी तो बहुत छोटी सी पार्टी है ना, हमने तो वोट दे दिया उनको जो वोट देना था, उसके बाद मिलकर चल रहे हैं उनके साथ। जहाँ वो ठीक मामलात करते हैं हम उनको ठीक कहते हैं, जहाँ पे थोड़ी गलती करते हैं हम उनको तंबीह कर देते हैं, लेकिन हमारे पास तो वो पोजीशन नहीं है जो पीपल्स पार्टी के पास है या MQM के पास है। और ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इन जमातों की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा थी, यानी पीपल्स पार्टी, मुझे समझ नहीं आई कि सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स लेने के बावजूद, एक तो वो शामिल नहीं होना चाह रहे थे कि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जी हम हुकूमत में भी हैं और हुकूमत में नहीं भी हैं। तो मैंने उनको कहा ये गलतफहमी, उनके अपने लोग भी उनको ये बता रहे हैं
कि जब आप इनके साथ खड़े हुए हैं तो पब्लिकली योर इम्प्रेशन, योर इमेजेस कि यूर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। आप ये नहीं कर सकते कि खड़े होकर कोई हुकूमत के खिलाफ एक तकरीर कर दें तो इसका मतलब है आप अपोजिशन बन गए। और दूसरी बात ये कि अगर किसी को ये ख्वाहिश है किसी की, मैं बार बार कहता हूँ कि शायद मौजूदा हुकूमत को हटाकर हम इनके कोलिशन बड़े पार्टनर हैं, हम इनकी जगह आ जाएंगे, तो फिर इस असेंबली से ये चेंज नहीं आएगा। इजाज साहब, आई रिमेंबर आपने ये भी मेंशन किया, आई रिमेंबर आपने मेंशन किया था ये एक इंटरव्यू में कि आपने भी रोल प्ले किया था एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो ये एक तनाव है इसको कम करने के लिए, और आपको उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ी थी। कौन कौन नहीं चाहता इनके दरमियान जो एक गैप है इसको ब्रिज किया जाए? देखिए, ये तो अभी तक समझ नहीं आ रही कि कौन नहीं चाहता। मेरे ख्याल में पीटीआई के ज़्यादा लोग जो हैं, जो मैच्योर हैं, समझदार हैं, जैसे उनका चेयरमैन है आजकल, और उनके जो बैरिस्टर्स हैं एक दो बड़े काबिल, मेरे ख्याल में उनके और ख़ास तौर पे चीफ मिनिस्टर जो उनके केपीके के हैं, मेरे ख्याल है वो बड़े फ्लेक्सिबल थे, टॉक्स के अंदर भी बड़े फ्लेक्सिबल थे। चंद एक हॉक्स होंगे बीच में, लेकिन जो नहीं चाह रहे वो खान साहब को इतना इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि वो एक फ़ैसला करने के बाद वापस ले जाते हैं फ़ैसला। मुझे नहीं पता कौन लोग हैं वो, ना मैं किसी की निशानदेही कर सकता हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिकली जो हमने देखा है, जैसे कि एक टॉक्स बड़े ज़ोरों शोर से चल रही थी, एक दूसरे को बुरा भला भी कह रहे थे, लेकिन बैठकर अच्छी गुफ्तगू हो रही थी। 4 दिन पहले बिस्तरा बांधा और चले गए जनाब, गाड़ी स्टेशन पे खड़ी है उस पर चढ़ गए। आप भी आई रिमेंबर उस मुज़ाकराती जो कमेटी थी उसका हिस्सा थे आप भी, और वो वाकई में एक बड़ा एक पॉजिटिव एक रुझान नजर आ रहा था। बिल्कुल पॉजिटिव था, और उसका आगे चलकर भी पॉजिटिव होना था। इनकी मीटिंग्स भी अरेंज हो रही थी बानी पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ, और मुझे समझ नहीं आई कि किसने जाकर कहा कि नहीं, ये हो सकता है किसी ने अंदर जाकर कहा हो जी ये आपका नैरेटिव और पॉपुलैरिटी को बड़ा फ़र्क पड़ेगा, आप इनके साथ क्यों बैठ गए हैं। अगर आपने सिर्फ ये समझना है कि जी हम लड़कर कोई इनकलाब ले आएंगे इस मुल्क के अंदर, तो वो इनकलाब जो आते हैं ना उसके पीछे कोई ना कोई मजहबी रुझान होता है। जितने पाकिस्तान के अंदर बड़ी तहरीकें चली या ईरान में एक इनकलाब आया, वो भी मजहब के नाम पे आया था। तो अगर और किसी चीज़ पर आप समझते हैं कि जी आप की इतने बड़े आप वो लीडर बन गए हैं, तो ये फिर आप हैं लीडर, इसका पॉपुलैरिटी भी है, लेकिन उसको आपने कन्वर्ट करना है, उस पॉपुलैरिटी को कन्वर्ट करना है। अगर आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब कि आप जितनी मर्जी फास्ट बॉलिंग करते रहें, जब विकेट नहीं लेंगे तो फ़ायदा क्या होगा आपको। राइट, बट इजाज साहब, इस वक्त इंस्टेबिलिटी जो है उसको तो एड्रेस करना एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। इमरान खान साहब भी आपने जिस तरह से कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करें, वो तो मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन वो जिनके साथ मुज़ाकरात चाहते हैं, आपके ख्याल में वहां से भी कोई नरमी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये मुल्क के अंदर मार्शल लॉ तो नहीं लगा हुआ ना। हुकूमत इस वक्त जो है वो ही वाहिद मरकज़ है जिसके साथ इस्टेब्लिशमेंट भी तो एक ही पेज पे हैं। अगर दोनों एक पेज पे ना होते तो ये मुज़ाकरात कभी भी नहीं होने थे, ये डायलॉग शुरू ही ना होता मेरे नज़दीक, मतलब कि मैं ये समझता हूँ। तो जब वो डायलॉग हो रहा था और हुकूमत बैठ रही थी, चाहे मजबूरी से बैठ रही थी या खुशी से बैठ रही थी या स्पीकर के कहने पर बैठ रही थी, तो लाजमी बात है जब मीटिंग्स अरेंज की गई, पिछली दफ़ा उनकी मुलाकात करवाई गई, तो बातचीत करके करवाई गई ना, तो यहीं से नतीजा निकलना है। आप उधर बात करें या इधर बात करें, बात तो आपने करनी है। बिल्कुल। और जो बातें पिछली हुई, जैसे नवाज शरीफ साहब के मुज़ाकरात हुए या एनआरओ हुआ, उस वक्त मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा हुआ था और उस वक्त उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी थी। आज तो उनको करनी पड़ेगी हुकूमत से। ये समझ लें कि बैकडोर चाहे जितने मर्जी राब्ते करते रहें। राइट, बट इजाज साहब, आपने कहा कि मुल्क में अगरचे बिल्कुल मार्शल लॉ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि वही उसके लिए तो वही सूरत, और उसी की अपनी सेल्फ इम्पोज जो आपकी जो रिस्ट्रिक्शन है उसकी खिलाफ वर्जी आप खुद ही VPN इस्तेमाल करके हुकूमत को अब वो इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सो इस किस्म के हालात जो है वो तो जमहूरियत में नहीं होते, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स तो हर शहरी को दिया जाता है। देखिए, हर ऑपोजिशन के साथ यही हुआ है, हम भी जेलों में गए हैं, और उसके साथ कलसूम नवाज जो थी बेगम साहिबा, उनकी गाड़ी उठा के क्रेन से
हवा में लहरा दी गई थी, तो उस वक्त भी वही हालात थे, वो भी ऑपोजिशन कर रही थी उस वक्त। तो ऑपोजिशन में थोड़ा बहुत तो सब्र तहम्मुल के साथ चलना पड़ता है ना। अगर आप ऑपोजिशन कर रहे हैं तो फिर इन चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। खान साहब को चाहिए कि आप एक अच्छे लीडर बन गए हैं, आपकी पॉपुलैरिटी, अब थोड़ा स्टेट्समैन भी बने, पाकिस्तान के बारे में सोचें, पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचें। इंशाल्लाह मुल्क भी होगा तो तभी कुर्सियां भी रहेंगी। राइट, अगर मुल्क को नुकसान होगा तो फिर किसी की कुर्सी भी नहीं रहेगी। बिल्कुल। और मैं आखिर में एजाज साहब आपसे जरूर कमेंट चाहूंगी, जो शायकीन क्रिकेट है इस मुल्क में वो बड़े मायूस हैं। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग कर रहा है। इस वक्त हमारी टीम की कारकर्दगी ये है कि पहले 2 मैचेस जो है वो दोनों हार चुके हैं और अब तकरीबन जो है वो टूर्नामेंट से बाहर लिटरली हो चुके हैं। एक तरफ ये हालात और दूसरी तरफ बड़ी तनकीद का और बड़ा तमस्कुर हमारे मुल्क का और हमारी मुल्क की टीम का उड़ाया जा रहा है। जब चेयरमैन पीसीबी और जो वजीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब वो दुबई में रोल्स रॉयस गाड़ियों में जो है वो नजर आते हैं, एक प्रोटोकॉल के साथ नजर आते हैं, और फिर मुबैना तौर पे बताया ये भी जाता है कि वो गाड़ियां जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो मलिक रियाज साहब की हैं। देखें, इस पे मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। मैं खुद डिप्रेस हो गया था। मैंने आधे में जाके मैच भी छोड़ दिया देखना। और मतलब टीमें देखें ना, आप ऑस्ट्रेलिया की टीम देखें, आप इंग्लैंड की टीम देखें, आप इंडिया की टीम देखें, कितनी चेंजेस किए हैं उन्होंने। यहाँ तो घर में सोए होते हैं लोग प्लेयर, और उनको फ़ोन आता है जी अब आप आ जाएं खेलने के लिए। ना उनकी प्रैक्टिस होती है, ना वो खेल सकते हैं, ना उनको तैयारी करवाई गई होती है, और वहाँ ला के उनसे ओपनिंग करवा रहे हैं। सर हमने तो बड़ा हमने तवातुर के साथ देखा, बड़ा फोकस था स्टेडियम चेंज करने पर। पाकिस्तान की T20 की टीम जो है, जितनी इसमें तब्दीलियां आई हैं ना, लोग मेरे ख्याल में अपने कपड़े इतने नहीं चेंज करते जितने ये प्लेयर चेंज करते हैं। मतलब थोड़ी सी शर्म भी आनी चाहिए इस मामले में कि यार आपको इतनी बड़ी पोजीशन दी हुई है, इतना दिया हुआ है, कम से कम और कुछ नहीं तो मेरिट को तो लेकर आए ना। एब्सोल्युटली, मेरिट में सिलेक्शन करें। ये नहीं कि किसी ने फ़ोन कर दिया इसको ले लो, उसने फ़ोन कर दिया उसको ले लो। तो ये तो मामला नहीं चलेंगे ऐसे। मेरे सामने पूरी कौम को 25 करोड़ अवाम जो है वो बैठते इंतज़ार में कि अपनी टीम को देखें खेलते हुए, कम से कम। और कुछ नहीं तो इस काबिल तो हो जाए ना कि जब हारें तो जरा इज्जत के साथ हारें। एब्सोल्युटली सर, एक फाइट नजर आनी चाहिए, बट बहुत ही वाकई में एक डिप्रेसिव मोमेंट जो है वो पाकिस्तान की शायकीन क्रिकेट के लिए और सबके लिए रहा। बट थैंक यू सो मच एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एजाज उल हक साहब। एक राय इनको दूंगा मैं सिर्फ, जरूर, कि इनको टीम को वापस बुला के ना इनको पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में भेज दें। कम से कम 1 साल वहाँ ट्रेनिंग करें और अपना स्टेमिना बनाएं, और वहीं इनको क्रिकेट की प्रैक्टिस कराएं, और फिर टीम को बाहर निकालें दूसरी टीमों के साथ खेलने के लिए। और आपके ख्याल में उसके बाद रिजल्ट्स फर्क होंगे? बहुत फ़र्क होंगे जब डंडा चलेगा और सही सुबह सुबह उठा के इनको दौड़ाएंगे और इनको फिर ऑब्स्टिकल्स करवाएंगे, फिर इनको बॉल जब पकड़ाएंगे तो इनको बैट के ऊपर बॉल बड़ा अच्छा नजर आएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया एजाज साहब आपकी तजवीज़। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।